आपको तो पता ही होगा कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारी मानव सभ्यता जब जब टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ेगी तब तब हमारा ब्रह्मांड भी एक्सप्लोर होता जाएगा। ब्रह्मांड में कहीं कहीं 100 बिलियन और 200 बिलियन आकाशगंगाओं के बॉलपार्क शामिल है। इतनी बड़ी संख्या के साथ आप शर्त लगा सकते हैं कि वहाँ कुछ वास्तविक अजीब है। हमारे मिल्की वे से परे जेलीफिश के आकार की आकाशगंगाएं हैं। कुछ आकाशगंगाएं अन्य आकाशगंगाओं का उपभोग करती है और कुछ आकाशगंगाएं जो ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों में व्याप्त काले पदार्थों की कमी को पूरा करती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूषण और नासरो फैक्ट्स के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इस एपिसोड में यूनिवर्स के कुछ ऐसे अजीब गैलेक्सीज के बारे में पता करेंगे जो आपको नहीं पता। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जेलीफिश गैलेक्सी। जेलीफिश गैलेक्सी ट्रायंगुलम ऑस्ट्रेल में स्थित है। गैलेक्सी ESO 137001 के बीच एक जेलीफिश स्विमिंग की तरह आश्चर्यजनक रूप से दिखता है। यह गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है। सभी तारे एक साथ मिलकर स्पाइरल शेप की गैलेक्सी बनाते हैं। नंबर 2, ज़ॉम्बी गैलेक्सी। ज़ॉम्बी गैलेक्सी भारी और डिस्क के आकार की गैलेक्सी है जिसका नाम है MACS 21291 और एक गैलेक्सी मिल्की वे से 2 गुना ज़्यादा तेजी से घूमती है, लेकिन यह अभी भी लगभग उतना सक्रिय नहीं है। दूर की आकाशगंगा के हबल टेलीस्कोप के अवलोकन से पता चलते ही कि इसने लगभग 10 बिलियन वर्षों से तारे नहीं बनाए हैं। MACS 21291 को डेड गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है क्योंकि वहाँ अब सितारे नहीं बनते। इस गैलेक्सी की खोज चौंका देने वाली थी। साइंटिस्ट का मानना था कि समय के साथ छोटी गैलेक्सीज के विलय से इस तरह के आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ था, लेकिन MACS 21291 के तारे इस तरह के एक्सप्लोजन से नहीं बने। वो बहुत पहले ही गैलेक्सी के डिस्क के साथ बने थे। एक नेचर नाम का जर्नल जो पब्लिश हुआ था 2017 में, उसमें लिखा है कि डेड गैलेक्सी किसी भी तरह से अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को रीअरेंज कर सकती है। वे आकार बदलने के बजाय उम्र को बदलते हैं क्योंकि अन्य गैलेक्सीज के साथ कंबाइन हो जाते हैं। नंबर 3, कैनिबल गैलेक्सी। जैसे कि ज़ॉम्बी गैलेक्सी पर्याप्त रूप से डरावनी नहीं थी, लेकिन कुछ आकाशगंगा विशाल नरभक्षी है। 2019 के शोध के अनुसार पृथ्वी का सबसे बड़ा पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी कम से कम 10 बिलियन वर्षों से छोटी गैलेक्सीज को खा रहा है। एक अगले 4.5 अरब वर्षों में एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी टकराएगी। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उस ब्रह्मांडीय ढेर में कौन किसको खाएगा। पृथ्वीवासी दुर्भाग्यवश इस टकराव को देखने के लिए आसपास भी नहीं होंगे क्योंकि हमारा अपना सूरज गर्म हो रहा है और अब से लगभग 1 बिलियन से 5 बिलियन वर्ष के बीच पृथ्वी पर जीवन को असंभव बना देगा। नंबर 4, गैलेक्सी इन ब्लूम। अंतरिक्ष के वाइड ऑफ स्पेस में गैलेक्सी ESO 38112 चमकता दिखता है। पृथ्वी से 270 मिलियन लाइट ईयर्स दूर यह अद्भुत गैलेक्सी कॉन्स्टलेशन सेंटोरस में स्थित है। यह एक लेंटिकुलर गैलेक्सी है जो मिल्की वे जैसी स्पाइरल और इलिप्टिकल गैलेक्सी है। ESO 38112 वास्तव में अजीब है क्योंकि इसका असमान शेप और पंखुड़ी जैसी खिलते रहना जो मेन गैलेक्टिक बॉडी से बाहर की ओर दिखता है, और यही चीजें इस गैलेक्सी को अजीब बनाती है। नंबर 5, प्रिटी पिनव्हील। मेसियर 83 एक बड़ी फोटोजेनिक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है जिसका बार शेप सेंटर है। यह गैलेक्सी 15 लाइट ईयर्स दूर कॉन्स्टलेशन हाइड्रा में स्थित है। सबसे पहले इसके सेंटर में एक डबल न्यूक्लियस दिखाई देता है, शायद आकाशगंगा को एक साथ पकड़े हुए 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल का निशान, या शायद केंद्रीय ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाले सितारों की एक डिस्क का प्रभाव। दूसरा, मेसियर 83 एक सुपरनोवा सुपरसाइट है। एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सी के इन तारकीय विस्फोटों में से 6 का प्रत्यक्ष अवलोकन किया है। साथ ही 300 से अधिक अवशेष भी दिखे हैं। यह मेसियर 83 को सुपरनोवा के दूसरे स्थान पर रखता है क्योंकि
केवल गैलेक्सी NGC 6946 ने अधिक ऑब्जर्वेबल सुपरनोवा का उत्पादन किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।